आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कतिपय स्वार्थ की खातिर गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था को बदनाम करने की साजिश, कोर्ट के संस्था के पक्ष में फैसला आने के बाद से ही अराजक तत्वों की लगी निगाहें। पदाधिकारियों ने 25 लाख की सुपारी देने का वीडियो जारी करने वाले की शिकायत गांधीनगर थाने में की। इन दिनों इंदौर का गांधीनगर क्षेत्र चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सन 1949 से स्थापित गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के पक्ष में अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद से ही कतिपय अराजक तत्वों की निगाह संस्था की जमीन पर लग गई है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था की कुल भूमि 441.61 एकड़ है। संस्था द्वारा अपनी जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में शरण ली और शासन के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई कई वर्षों तक चलती रही। तत्पश्चात शासन एवं संस्था दोनों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा संस्था के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासन को निर्देशित किया गया कि संस्था की किसी भी भूमि पर यथास्थिति बनाए रखें। वहीं कुछ लोगों द्वारा बेवजह संस्था को बदनाम कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, जिसे संस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी। इसी मामले में कल एक व्यक्ति द्वारा जारी वीडियो को लेकर संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि हमें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से कथित व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर 25 लाख की सुपारी देने एवं 8 लाख रुपए नगद देने का झूठा वीडियो डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत गांधीनगर थाने में कर दी गई है। अगर गृह निर्माण संस्था का कुछ मामला ज़्यादा चल रहा है, निरंतर मीडिया में भी ये मामला आ रहा है, क्या पूरा मामला है? श्रीमान से अवगत करना चाहता हूं कि 2004 में 170 सदस्यों द्वारा शिकायत की गई थी, जो जांच अधिकारी श्रीमती मोनिका सिंह और तोमर साहब जगदीश जलोदिया द्वारा जांच की गई। 15 दिन जांच उपरांत इन अराजक तत्वों या निष्क्रिय सदस्यों की सदस्यता से संबंधित अंश पूंजी राशि जमा करने व जिनकी अंश पूंजी से ज़्यादा रकम जमा है उसको लौटाने के आदेश दिया गया है। क्योंकि वर्तमान में संस्था के कुछ अराजक तत्वों द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। क्योंकि जो सदस्य 1970 में संस्था की बैठक में प्रस्ताव अनुसार उनके प्लाट जो गत वर्षों में निर्माण नहीं किए हैं उनके प्लाट निरस्त किए जाएं और दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया है, जो सभी सदस्यों को मीटिंग बुलाकर उनके प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनकी अंश पूंजी लाभ हानि खाते में जमा है। परंतु जो 8 सदस्यों की शिकायत वर्तमान में की गई है, जो 3 बोहरा हैं, केजार हैं और एक शब्बीर हुसैन हैं। ये न हमारे यहाँ का सदस्य है, न हमारे यहाँ कोई सदस्यता संबंधी कभी आवेदन दिया है, न ये कभी इनको प्लाट आवंटित किया गया था। क्योंकि जो आपको पूर्व में बताया कि 1970 और 1976 में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसका पालन करते हुए इनका प्लाट निरस्त करके अन्य सदस्य को आवंटित किया गया है। क्योंकि गत 40 वर्षों में कभी ये शिकायत नहीं किए, इसलिए इनकी मंशा है कि ये ज़मीन अब संस्था को प्राप्त हो चुकी है। इसकी मंशा है कि उस ज़मीन में हमको कुछ अंश मिल जाए। कुछ हमारे पर ब्लैक क्लेम लगाया जाता है। इस कारण से ज़मीन हथियाने की स्थिति में ऐसे हमारे ऊपर शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि अक्टूबर माह में किस तरह का फैसला आया संस्था के पक्ष में? हाँ, जो अक्टूबर माह में हमारे संस्था के पक्ष में ये फैसला आया कि शासन ने कोर्ट ने पूरी ज़मीन संस्था की मानी है। कोर्ट ने ये आदेशित किया है कि इस ज़मीन को शासन स्तर पर संस्था को सुपुर्द करे। हमारे बजावरी में भी है, हमारे निर्णय में है और समूल जमून मानते हुए हमारे पक्ष में निर्णय पारित किया। इस नगर गृह निर्माण संस्था पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है, क्या कहना चाहेंगे? मैं नरेंद्र कुमार बख्शी, पूर्व अध्यक्ष और साथ में अभी वर्तमान में मैं डायरेक्टर भी हूँ। क्या है कि
कोर्ट जब से हम लोग कोर्ट से केस जीते हैं उसके बाद से बहुत सारे असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर कब्जा करने की सोचते हैं, मगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पूर्व के सदस्य हैं उन सबको सदस्यता द्वारा आराम से उनको प्लाट मिल जाए और शासन द्वारा इनकी रजिस्ट्री शुरू की जाए। 2004 में रजिस्ट्री बंद थी, मगर उस समय से लेकर आज तक कोई भी सदस्य रजिस्ट्री के लिए कोई भी आज तक ना तो वो कलेक्टर के पास गया है ना शासन से लड़ा है, जबकि सोसाइटी हमेशा से कोर्ट में भी लगा रही है। सारे अधिकारियों को भी उनने लेटर दिया है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्री खोला जाए। अगर ये जो करण नायक है वो बोलता है कि मैं रजिस्ट्री खुलवाना चाहता हूँ, तो मैं उसके साथ गांधीनगर चौराहे पे अनशन पे बैठना चाहता हूँ कि वो भी मेरे साथ बैठे और गांधीनगर की रजिस्ट्री शुरू कराए। अगर उसमें इतना दम है तो मेरे पास आए और बोले कि अपन को गांधीनगर की रजिस्ट्री शुरू करवाना है, तो पूरा संस्था वहाँ पर बैठने को तैयार है। ये असामाजिक तत्व है। ज़बरदस्ती जो वो बोल रहा है कि मेरे को 25 लाख की सुपारी दे दी, मेरा नाम देता, आज 4 महीने से जो वो मीडिया के ऊपर डाल रहा है, पर्सनल नंबर से हमें भेजता है, वो बता दे कि आज तक उससे मेरी कभी मोबाइल पे बात हो या पर्सनल बात हुई हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उसकी गुलामी करूँगा। आपका नाम बताइए। नरेंद्र कुमार बख्शी।